ये शीतला अष्टमी की पूजा है जो चैत्र रामनवमी के एक दिन पहले पड़ता है, जिसमें व्रत किया जाता है। और इस दिन माँ शीतला की रात में पूजा की जाती है, जो सेहत और ठंडक की देवी मानी जाती हैं। एक दिन पहले बना हुआ बासी खाना खाया जाता है, इसे बसियौरा कहा जाता है। घर की और किचन की अच्छे से साफ सफाई कर इस पूजा को सच्चे हृदय से किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले कलश में गंगा जल, सिक्का और फूल डालकर उसमें पानी डाल दिया है और कलश में कलावा भी बांध दिया है, स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है और इसके ऊपर आम का पल्लो लगा देंगे 7 पत्ती का। एकदम फ्रेश रहे, कटा पिटा ना रहे, साफ सुथरा एकदम अच्छा सा आम का पल्लो लगा देंगे और कोसा में जौ रख देंगे। उसे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, धोकर इसे सुखा लिया था और इसके ऊपर तेल का दीपक लगाएंगे और ये शीतला माता का लॉकेट कलश को पहना देंगे। फिर इसके बाद दीपक जला देंगे। फिर दीवार पर थापना मारेंगे, चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर। फिर इसके बाद इस पे सिंदूर का टीका लगाएंगे और आम के पल्लों पर भी सिंदूर को टीकेंगे सिंदूर से। और फिर इसके बाद माँ के लिए खाना बनाएंगे। हर जगह अलग अलग खाना बनता है। हमारे यहाँ पूड़ी, हलवा, गुलगुला और दाल चावल और रोटी बनता है माँ के लिए और चना चढ़ता है। तो मैं इधर खाना बना रही थी और मेरी बेटी भी नहा कर आ गई थी और उसने गाना लगा दिया था, तो हम भी उसी गाने में मस्त हो गए, माँ के गाने में। फिर इधर मेरा गुलगुला भी बन के रेडी ही हो गया है और पूड़ी भी तल के, मतलब पूरा खाना ही बन चुका था लगभग। फिर मैंने माँ के लिए अब खाना निकाला और फिर उसे ले जाएंगे, अब चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने पत्तल लगा दिया है और उस पर रोटी बिछा देंगे और फिर माँ के लिए पूड़ी निकालेंगे, फिर चावल, फिर उसके ऊपर दाल रख देंगे और इसी तरीके से 7 जगह मैंने 7 पत्तल लगाया है और उसके ऊपर दाल ऐसे करके, मतलब 7 पत्तल पर दाल भी लगा देंगे। फिर गुलगुला रख देंगे 7 जगह और फिर उसके बाद हलवा रख देंगे। बहुत लोग जोड़ा से पूजा करते हैं तो 2 जगह 2 कलश रखते हैं और साथ साथ करके 2 जोड़ा करके खाना भी चढ़ाते हैं। इधर 7 गुट्टी रख के, ये पुतनी मिट्टी का रहता है और इसे फोड़कर 7 जगह रखते हैं और इसके साइड साइड चौरेठा से गोल कर देते हैं और कपूर जला के पहले सिंदूर से इसको टीकेंगे। फिर उसके बाद कलश पर भी टीक लेंगे सिंदूर से और फिर इसके बाद यहाँ पे हम फूल माला चढ़ाएंगे और खाने में से तोड़ तोड़ कर सारा खाना इस जगह पे चढ़ा देंगे गुट्टी के पास। और फिर हमारे यहाँ इसी तरीके से चढ़ता है। फिर इसमें सारा खाना चढ़ा देंगे 7 जगह तोड़ के और गुलगुला और सारा खाना चढ़ाना पड़ता है, गुलगुला भी और हलवा भी, दाल चावल भी, पूड़ी भी। और फिर इसके बाद चना चढ़ा देंगे लास्ट में। चना चढ़ाने के बाद फिर हम इसका मतलब अचवन दे देंगे माता रानी को। चना चढ़ाने के बाद 5 बार अचवन दे देंगे और फिर माता से भूल चूक गलती के लिए क्षमा मांग कर उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और फिर इसी तरीके से मेरा पूजा संपन्न हो गया। मैं हर साल सोचती हूँ मैं कैसे अकेले करूँगी इतनी साफ़ सफाई पूजा की तैयारी, बट माँ के आशीर्वाद से सब एकदम अच्छे से हो जाता है, पता भी नहीं चलता। मैंने दिल से माँ की पूजा की, बहुत ही सुकून और पॉजिटिविटी फील हुई। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। थैंक यू। जय माता दी।